जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की मैथ। इसमें दोस्तों हम लोग आपको बता दें कि आप लोग कोई भी बुक से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इस चैनल पे बने रहिए, आसानी से पढ़ते रहिए। दोस्तों हम लोग इस चैनल के माध्यम से यानी इस वीडियो में हम लोग चित्रा प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई और बुक से अध्ययन कर रहे हो तो उसका भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि हम इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं। अधिक से अधिक कमेंट होने पर, अधिक से अधिक संख्या होने पर मैं उस बुक से भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। एक दोस्तों और एक चीज बता दें कि बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर जी जो है कि एक फर्स्ट का वीडियो बनाइए, एक सेकेंड का वीडियो बनाइए। इसके लिए जो हमने 2.1 यानी 2.2 में जो हमने अध्ययन किया था हम लोगों ने, उसमें बहुत से बच्चों का कमेंट भी आया था कि 9.5 का भी अध्ययन करा दीजिए। और एक चीज आपको बता दें कि 2.2 के पार्ट 1 में तो वोटिंग भी हुई है। वोटिंग का मतलब है कमेंट में वोटिंग हुई है। वोटिंग किस प्रकार से कि एक वीडियो पार्ट 1 यानी एक वीडियो मैथ फर्स्ट से यानी शुरुआत से, एक वीडियो 9 पॉइंट से स्टार्ट की जाए, जिसके लिए वोटिंग हुई है। बहुत से बच्चों ने उस वोटिंग पे सपोर्ट भी की है। तो आपको बता दें ऐसा ही करेंगे, एक वीडियो हम लोग स्टार्टिंग से बनाएंगे और एक वीडियो जो है 9 पॉइंट से बना देंगे, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट इससे बनाएंगे, ठीक है। और इसी के बीच अगर आप लोगों को कोई समस्या आती है कि 9.1 में, 9.2 में, 9.3 में, किसी में भी, तो हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में भी उसको हम आपको अच्छे से बता देंगे। या बीच में कोई टॉपिक जैसे त्रिकोणमिति वगैरह हो गए ना, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इसमें भी अगर कोई समस्या आती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसको मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में दोस्तों आपको बता दें पार्ट 1 में 10 तक खत्म कर लिया है। पार्ट 2 में हम लोग 11 से हम लोग यानी 11 क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6, a बराबर क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है। a बराबर 1 2 3 4 5 6, a बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6 है। तो r बराबर x, y, फिर सच दैट y बराबर x प्लस 1, सच दैट y बराबर x प्लस 1 है। तो a से a में संबंध परिभाषित कीजिए। नंबर 1, इसको तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। संबंध हमें परिभाषित करना है a से a, संबंध परिभाषित करना है a से a। और नंबर 1 में हम लोग संबंध को तीर आरेख द्वारा बताएंगे। और नंबर 2 में हम लोग बताएंगे, नंबर 1 में तीर आरेख द्वारा r के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर को भी हम लोग बताएंगे। तो देखो r के प्रांत, सहप्रांत, परिसर, इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग बी पार्ट में यानी ए पार्ट और बी पार्ट, चलो हमने फर्स्ट सेकंड लिख दिया, आपके बुक में ए पार्ट और बी पार्ट है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग जब इसको सॉल्व कीजिए तो y बराबर आपके पास क्या है, x प्लस 1 है। a से a है, मतलब समझना, एक a में भी है 1 2 3 4 5 6, दूसरे a में भी है 1 2 3 4 5 6। अब हल कीजिए, y बराबर, ध्यान देना, अगर x का मान 1 लोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, x की जगह 1 रखोगे, ये 1 है, y बराबर 2। अगर x का मान आप लोग 2 लोगे तो यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, 2 और 1 3। अगर आप लोग x का मान, ध्यान देना, x का मान 1 पर, ये x का मान 2 पर। अब की बार अगर आप लोग x का मान 3 लोगे, x का मान क्या लोगे, 3 लोगे, तो यहाँ पर 3 रखोगे प्लस 1 अर्थात 4। अगर x का मान आप लोग 4 लेते हो तो y का मान आ जाएगा 5। देख रहे हो, 1 2 3 4, मतलब 3 4, 4 के बाद 5। अगर x का मान आप लोग 5 लेते हो तो y का मान आ जाएगा 6। इसके आगे नहीं जा सकते हम लोग कि x का मान अगर 6 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 7। ध्यान देना कि यहाँ पे y बराबर क्या लिखा है, 7। इसको हम लोग तीर आरेख द्वारा बनाएंगे। देखो तीर आरेख द्वारा कैसे बनाएंगे,
एक हम लोगों ने एक संबंध दर्शाने के लिए एक बॉक्स दर्शा दिया और इस संबंध को दर्शाने के लिए दूसरा बॉक्स बना लिया हम लोगों ने। अब ये मान लो कि ये x के लिए x के एलिमेंट्स इसमें रखेंगे, y के एलिमेंट्स इसमें रखेंगे। एलिमेंट्स मतलब तत्व। x में कितने तक है? 6 तक है। 1 2 3 4 5 6। y तक कितने? 7 तक है। 1 2 3 4 5 6 7। इसको बेन आरेख भी कहते हैं। बेन आरेख द्वारा मतलब इसको आरेख द्वारा दर्शाइए। x का मान 1 तो y का मान 2, तो x का 1 y के 2 से संबंधित है। x का 1 y के 2 से संबंधित है, तो x संबंधित है 2 से। x का 2 y का 3, x का 2 y का 3 संबंधित है आपस में। x का 3 y का 4, x का 3 y का 4 संबंधित है। x का 4 y का 5 संबंधित है। x का 5 y का 6 संबंधित है। लेकिन x का 6 y के 7 से संबंध हम लोग नहीं दिखाएंगे। रीजन 7 तो कहीं है ही नहीं, तो इसमें भी होना चाहिए ना। तो इसलिए ये दोनों तो है आपस में संबंधित, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए कि y के में 7 तो है ही नहीं। देखो मान लो कि ये x के अवयव है, ये y के अवयव है, तो क्या इसमें 7 है? कहीं नहीं है, संबंध नहीं दिखाएंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर r के प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रांत परिसर देखिए कि दूसरा नंबर में प्रांत जब आप लोग दिखाओगे तो आपको पता है x वाले मान को प्रांत कहते हैं, y वाले मान को परिसर कहते हैं। तो x का मान 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और परिसर दिखाइए। परिसर में आप लोग लिखोगे 2 3 4 5 6, 7 नहीं दिखाएंगे हम लोग। 2 3 4 5 6, 7 इसलिए नहीं दिखाएंगे, 7 हमारे पास है नहीं। अब आते हैं सहप्रांत में। सहप्रांत, अब दोस्तों सहप्रांत किसे कहते हैं? सह माने होता है सहपाठी यानी सहायता करने वाला, और प्रांत माने प्रांत, तो प्रांत के सहायता करने वाला यानी प्रांत के नीचे वाले पद को हम लोग सहप्रांत कहते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसे हम लोग सहप्रांत कहेंगे। प्रांत में एक चीज हम लोग नहीं लिखेंगे, इसमें 6 को नहीं लिखेंगे। अब रीजन है 6 को क्यों नहीं लिखेंगे? अच्छा 6 को इसलिए नहीं लिखेंगे, 6 का संबंध है 7 से, जो कि 7 हमारे पास है नहीं, तो 6 को छोड़ देंगे। ठीक, इसलिए प्रांत में हम लोग 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे देख लो हम लोगों ने 6 को नहीं लिया है। ये 1 2 3 4 5 ये प्रांत, 2 3 4 5 6 ये हमारे पास परिसर। और सहप्रांत किसे कहते हैं? सहप्रांत इसके और इसके दोनों के टोटल अवयवों को एक ही बार लिखना है। इसके टोटल अवयवों को एक बार लिखोगे, वो सहप्रांत कहलाता है। जैसे आप लोगों ने समुच्चय में पढ़ा था ए यूनियन बी, वही आपका सहप्रांत है। देखिए 11 खत्म हो गया, 12 में देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर, n का मतलब प्राकृतिक संख्या। वीडियो 1.1 को जरूर देखिए, तो n r z c सब क्लियर हो जाएगा। q प्लस q w क्या चीज होती है, सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर r जो सवाल में 12, प्राकृतिक संख्या को समुच्चय n पर, n का मतलब प्राकृतिक संख्या r बराबर x, y सच दैट। क्वेश्चन नंबर 12, r बराबर x, y सच दैट इन्होंने ये कहा है कि y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5। इन्होंने ये भी कहा x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, x का मान 4 से कम होना चाहिए, और x y बिलोंग्स टू n, x y बिलोंग्स टू n, दोनों ही n से संबंधित है। n का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। x का मान भी 1 2 3 हो सकता है, और y का मान भी 1 2 3 हो सकते हैं। और रोस्टर रूप में परिभाषित कीजिए, इसके प्रांत तथा परिसर भी लिखिए। अब हमें इसका प्रांत भी लिखना है, परिसर भी लिखना है। तो n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n का मान क्या लेंगे हम लोग? 1 2 3 डॉट डॉट यानी प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग फिलहाल में x का मान जो है वो 4 से कम ही लेंगे।
मतलब समझना, अगर आप लोग x बराबर 1 लोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर x की जगह 1 + 5 अर्थात 6। अगर आप लोग x बराबर 2 लोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 + 5 बराबर 7। अगर x बराबर आप 3 लोगे तो y बराबर आ जाएगा 8। अब x का मान 3 ही ले सकते हो क्योंकि 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। रीज़न, x का मान 4 से कम होना चाहिए, x का मान 3 ही तक लोगे आप लोग, ठीक है। x का मान क्या लोगे, 3 ही तक लोगे। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में लिखोगे आप लोग 1,6, इसके बाद 2,7, इसके बाद 3,8। ये तो हो गया आपका रोस्टर रूप। इसको आप लोग कौन सा रूप कहोगे, रोस्टर रूप। अब आप लोग प्रांत और परिसर आराम से बता दोगे, इतने मस्त से आप लोग तो पढ़ ही रहे हो कि बता ही दोगे इसको। ये सब प्रांत है, ये सब परिसर है। तो प्रांत में हो गए 1, 2, 3, परिसर में है 6, 7, 8। आंसर हो गया प्रांत परिसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, r बराबर x फिर x + 5। 13 में है, 13 में है r जो है वो x, x + 5। इसके बाद such that x belongs to, such that x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। द्वारा परिभाषा संबंध के प्रांत तथा परिसर, प्रांत और परिसर ज्ञात करना आप लोग। तो प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो मान है x और ये है x + 5। तो ध्यान देना, अगर आप लोग x का मान 1 लोगे, x नहीं 0 पहले लोगे 0। अगर x का मान 0 लोगे तो 0 यहाँ पर भी लिखोगे, 0 और 5 5। इसके बाद x का मान अगर 1 लोगे तो यहाँ पर 1 और 5 6। अगर x का मान 2 लोगे तो 2 और 5 7। अगर x का मान 3 लोगे तो 8। x का मान 4 लोगे तो 9। समझ में तो आ रहा है ना, 4 और 5 9। अगर x का मान आप लोग 5 लोगे तो ये आ जाएगा 10। ये तो उसको हम लोग रोस्टर रूप कहते हैं, इस रूप को क्या कहते हैं, रोस्टर रूप। इसी का प्रांत परिसर आप लोग ज्ञात करना है। प्रांत और परिसर, प्रांत परिसर जब आप लोग ज्ञात करोगे है ना, तो ये सब x के जो मान होते हैं प्रांत, y के जो मान होते हैं परिसर। तो प्रांत में आप लोग किस किस को लिखोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0, 1, 2, 3, 4, 5। परिसर में किसको लिखोगे आप लोग, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस सवाल नंबर आ जाओ 14 पे। 14 पे क्या है, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 पे ये है कि माना R समुच्चय Q से Q में एक संबंध है। Q से Q में संबंध है। संबंध किससे है, Q से Q में एक संबंध है। अच्छी बात है। R बराबर इन्होंने ये है, R बराबर A, B such that A, B such that A, B belongs to Q। Q का मतलब जानते हो, Q का मतलब परिमेय संख्या, Q का मतलब परिमेय संख्या। तथा A - B belongs to Z, A - B belongs to Z। Z का मतलब पूर्णांक संख्या जिसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3। और परिमेय संख्या जिसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं, 1/2, 3/4, 5/6, यानी जिसको बटे में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं, यानी Q कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना कि इन्होंने कंडीशन क्या क्या है यहाँ पर समझना। अगर A, B है और अगर A, B बिलोंग्स Q से है, Q से अगर बिलोंग्स है, संबंधित है, A माइनस यहाँ पे बीच माइनस लगा देना
यहाँ पे बिलोंग्स लिखना, क्यू की जगह जेड लिखना, मतलब ऐसा होता है, इनका कथन है। इनका कथन है कि इस प्रकार से ही होगा, ये इन्होंने दे दिया। अब प्रूफ करने में नंबर 1 क्या है? प्रूफ करने में नंबर 1 मतलब ए पार्ट, आपके में ए पार्ट है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू। अच्छा, आप लोगों को कथन भी था कि सर जी क्वेश्चन को स्वैप कराइए, तो हर एक क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, इससे तो आप समझ सकते हो ना, हर एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम। तो ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स आर, ए कॉमा ए जो है वो क्या है? बिलोंग्स आर। अब समझना, यहां पर इन्होंने जो दिया है इसी को समझोगे, क्वेश्चन एकदम क्लियर। ए कॉमा बी जब है, जब ए कॉमा बी बिलोंग्स, ध्यान देना, ए कॉमा बी और ए कॉमा बिलोंग्स जब क्यू से है, तब ए माइनस बी बिलोंग्स किससे है? जेड से। समझना, यहां पर ए बिलोंग्स है क्यू से, यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स है आर से, मतलब समझना, इस ए की जगह इस ए को लिखोगे, बी की जगह इस ए को लिखोगे, दोनों को घटाओगे क्या आ जाएगा? 0। जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या, मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, तो देखो जेड यानी ए कॉमा ए किससे बिलोंग्स है? जेड से है। जेड से है कि नहीं? क्योंकि 0 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, तो ए कॉमा ए किससे बिलोंग्स है? जेड से। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ए माइनस ए करोगे 0, ए इस ए की जगह बी की जगह ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए कॉमा ए है ना, और प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इतने को रेस करके हम लोग इसके बी पार्ट को लगा रहे हैं, इसलिए अब बी पार्ट में ए कॉमा बी बिलोंग्स आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, और तब प्रूफ करना है बी कॉमा ए बिलोंग्स आर। देखो बी पार्ट में ए कॉमा बी बिलोंग्स आर है, तब हमें प्रूफ भी करना है बी कॉमा ए ये भी बिलोंग्स आर से है। अब समझना, यहां पर जब ए कॉमा बी बिलोंग्स क्यू से है, तब इसको हम लोगों ने किस प्रकार से लिखा था? तो ए कॉमा बी यानी कॉमा की जगह यहां पे क्या लगा था? माइनस, ए कॉमा माइनस बिलोंग्स जेड, ए माइनस बी बिलोंग्स जेड। इसी प्रकार हम लोग अब क्या करेंगे जानते हो? बी कॉमा ए, तो अगर इसको उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्लस का और ए हो जाएगा माइनस का। समझना, अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, उल्टा कैसे लिखेंगे? बी कॉमा अगर ए करना चाहे तो हम लोग बाहर माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस का बी हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा, तो बी कॉमा ए ये बिलोंग्स टू किससे है? जेड से हो गया। तो इसी प्रकार बी और ए आ गया ना, तो हम लोग कहेंगे बी कॉमा ए ये किससे बिलोंग्स है? आर से, और प्रूफ हो गया हमारे पास। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स आर है, तब ए कॉमा सी आर, जबकि ए बी सी क्यू, यानी इसमें कहा गया ए कॉमा बी बिलोंग्स आर से है, बी कॉमा सी बिलोंग्स आर से है, तब हमें ए कॉमा सी बिलोंग्स आर से दिखाना है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स आर से है, मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स जेड, माइनस तो करेंगे, फिर इसको लिखेंगे बी कॉमा सी बिलोंग्स आर से है, तो लिखेंगे बी माइनस सी बिलोंग्स जेड। दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर आपको दिखा देते हैं, जैसे जोड़ेंगे हम लोग इसको, जोड़ने पर a माइनस बी है तो a माइनस बी और b माइनस सी है तो b माइनस सी, जब जोड़ोगे तो माइनस बी और माइनस प्लस बी कैंसिल हो गया, a माइनस सी बचा, तो a माइनस सी बचा कि नहीं बचा? तो दोनों को जोड़ने पर a माइनस सी ये बिलोंग्स किससे हैं?
जेड से है। अर्थात क्या लिखोगे, ए कॉमा सी लिखोगे और इसको बिलोंग्स किससे कर दोगे, आर से। देखो प्रूफ हो गया हमारे पास, यही प्रूफ करने के लिए कहा था, प्रूफ हो गया। 15 नंबर पे आ जाओ जरा। 15 नंबर, वास्तविक संख्याओं के लिए आर पर एक, आर मतलब वास्तविक संख्या, समझ लेना। वास्तविक संख्या मतलब प्लस माइनस में ले सकते हो आप लोग संख्या को। इस प्रकार परिभाषित है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स आर वन, ए कॉमा बी बिलोंग्स आर वन, और इसके बाद इम्प्लाइज वाई, इसे पढ़ेंगे इम्प्लाइज वाई, और इसे पढ़ेंगे इम्प्लाइज दैट। इसे इम्प्लाइज दैट पढ़ोगे, इसे इम्प्लाइज वाई पढ़ोगे, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, जबकि ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, यानी ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स आर है तो 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, यानी 1 प्लस ए बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और इस पे आ जाओ ए पार्ट में, तब सिद्ध कीजिए कि ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में है ए कॉमा बी, नहीं, प्रत्येक ए बिलोंग्स आर के लिए, ए बिलोंग्स आर के लिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स आर मतलब 1, आर 1 है। समझना इसको, थोड़ा सा समझना यहाँ पर। ए कॉमा बी जब हुआ था ना, ए कॉमा बी जब हुआ है बिलोंग्स आर से, तब हमारे पास इम्प्लाइज दैट में क्या हुआ है कि 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 हुआ है। अब समझना, इसी प्रकार जब हमारे पास ए कॉमा ए बिलोंग्स है आर 1 से, मतलब यहाँ पर हम लोग इम्प्लाइज दैट 1 को तो 1 लिखेंगे, ए के यहाँ पर ए है इसलिए यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे, इनटू यहाँ पर बी है इसलिए बी है तो यहाँ पर बी की जगह ए है तो ए लिखेंगे। अब ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर। देखो अब ए का मान चाहे आप दो, चाहे संख्या प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, वर्ग हमेशा प्लस में ही होगा। मान लो आप यहाँ पर 1 लोगे तो 1 का वर्ग है 1, तो 1 और 1 2, अगर -1 ले लोगे तब भी -1 का वर्ग 1 और 1 और 1 2, जो कि 0 से अधिक है कि नहीं है, तो 0 से अधिक है, सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया। ए पार्ट, बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट हम 0 से बड़ा दिखाना हमें। ए कॉमा बी बिलोंग्स आर 1, ए कॉमा बी बिलोंग्स आर 1, और तब हमें दिखाना इम्प्लाइज बाई में बी कॉमा ए आर 1, जबकि ए कॉमा बी आर 1, तो बी कॉमा ए आर 1, बी कॉमा ए आर 1। अब समझना, यहां पर ए कॉमा बी आर 1, तो इसको तो हम लोगों ने यहां पर ले ही लिया है, ए कॉमा बी जो कि दिया है, बी कॉमा ए से ले गए, तो जब हम लोग 1 को 1 लिखेंगे, प्लस ए की जगह आपकी बार बी है तो बी लिखेंगे, इनटू बी की जगह आपकी बार ए है तो ए लिखेंगे, और इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात एक ही तो है, तो ए बी। और पहले से ऑलरेडी दिया है ना कि 1 प्लस ए बी जो है किससे अधिक है, 0 से बड़ा है, प्रूफ हो गया, 0 से बड़ा है, प्रूफ हो गया। तो गुणा में चाहे आप लोग ए का गुणा बी में करो, बी का गुणा ए में करो, आना तो वही संख्या है, इसलिए आप बी ए को ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा कोई दिक्कत हो तो आप लोग यहीं पे लिख देना कि बी ए इज ग्रेटर देन 0, 0 से दिखे ना। अब देखो, अगर प्रूफ करना है आपको, तो जैसे मान लो कि आपका आर का मान क्या होता है वास्तविक संख्या प्लस माइनस में, अगर बी का मान 1 लोगे और ए का मान 2 लोगे तो 2 1 2, तब भी ये 0 से अधिक है। और अगर आपका इसका मान माइनस माइनस में लोगे तो -2 और -1, तो भी 2 1 2 प्लस में हो जाएगा, तब भी ये 0 से ही अधिक होगा। चाहे आप प्लस में ले लो संख्या, तो माइनस में ले लो संख्या, 0 से अधिक ही होगा वो। सी पार्ट देखिए, इसी का सी पार्ट में ये है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स आर 1, ए कॉमा बी बिलोंग्स आर 1, और तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स आर 1, बी कॉमा सी बिलोंग्स आर 1, और इम्प्लाइज दैट में यानी प्रूफ करने में हमें
इम्प्लाइज बाई में, इसे पढ़ेंगे हम, ध्यान देना कि इम्प्लाइज दैट, इसे इम्प्लाइज बाई, कभी कभी हो सकता है जल्दबाजी थोड़ा बहुत आगे पीछे बोल जाए, ये इम्प्लाइज बाई है, ये इम्प्लाइज दैट है, इसको क्लियर रखना। अगर धोखे से कभी हम बोल दे कि इम्प्लाइज दैट, तो आप लोग समझ, हाँ ये इम्प्लाइज बाई ही है, ये सॉरी इम्प्लाइज दैट ही है, ये फिर से समझो, ये इम्प्लाइज बाई है और ये इम्प्लाइज दैट है, ठीक, इम्प्लाइज बाई इम्प्लाइज दैट, नोट कर लेना आप लोग। अब इम्प्लाइज बाई में क्या है, सॉरी इम्प्लाइज दैट में क्या है कि ए कॉमा सी, ए कॉमा सी बिलोंग्स R1 सत्य नहीं है, ए कॉमा सी बिलोंग्स R1 सत्य नहीं है, और ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स टू R से है। अब यहां पर ध्यान देना, आप लोग इसका मतलब जानते हो, ए कॉमा बी R1 का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। बी कॉमा सी का मतलब क्या हो गया जानते हो, 1 प्लस, अब की बार बी सी करोगे, ए बी की जगह बी सी, बी सी इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पर समझना एक चीज, तुम्हारे पास यहां पे मान लोगे आप लोग, माना, क्योंकि R क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या प्लस माइनस लेते हैं हम लोग, माना A बराबर आप लोग मान लोगे A माइनस 1, नहीं प्लस 1, A बराबर प्लस 1, B बराबर माइनस 1/2 और C बराबर -4। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये कैसे मान लिया, A बराबर 1, B बराबर -1/2, C बराबर -4। हालांकि आप लोग कुछ भी मान लो, 1 2 3 ऐसे मान लो, -1 -2 -3 ऐसे मान लो। हमने आपका बुक का संकेत लिया है, बुक में संकेत में दे दिया गया है 1 -1/2 और -4, बुक के संकेत से लिया है, ये बुक में संकेत है। हालांकि आप लोग यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो प्रूफ करने के लिए। देखो A कॉमा सी को भी दिखा देते हम लोग, A कॉमा सी बिलोंग्स R1 जो है उसको जो दिखाओगे AC इज ग्रेटर देन 0, यानी 1 प्लस AC। अब ये सत्य है कि नहीं, आप प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पर 1 की जगह 1 प्लस, A की जगह 1 इंटू B की जगह -1/2, और इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस 1/2, 2 1 कम 2, 2 से 1 घटाओगे तो बचेगा कितना 1/2, मतलब ये 1 ये आधा है, तो 1/2 0 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, सत्य है। इस पे आ जाओ, 1 को इम्प्लाइज दैट में 1 को 1 लिखो, B की जगह आप लोग लिखोगे -1/2 इंटू C की जगह लिखोगे आप लोग -4, 2 दूनी 4, तो 1 ये माइनस प्लस 2 बराबर 3। देखो 0 से बड़ा है कि नहीं है, 3 0 से बड़ा है, सत्य है। अब की बार इसमें आ जाओ, AC पे आ जाओ, तो 1 प्लस A की जगह आप लोग क्या लिखोगे 1, C की जगह -4। अब देखो 1 और ये -4, 4 एकम 4, ये प्लस माइनस तो घटकर हो जाएगा -3। अब -3 क्या 0 से अधिक है, 0 से अधिक नहीं है, माइनस की संख्या हमेशा 0 से कम होती है, माइनस की संख्या 0 से कम होती है। तो आप लोग कहोगे इज ग्रेटर देन यानी इज लेस देन 0, 0 अधिक है -3 से, क्योंकि 0 प्लस का है और ये माइनस का है, इसलिए ये सत्य नहीं है। एक क्वेश्चन आपको और बता दे यहीं पर कि अगर पूछा जाए कि +5 नहीं -5 और -4 में कौन बड़ा है, तो आप लोग 4 बड़ा कहोगे, क्योंकि ये 5 ऋणी है और ये 4 ऋणी है। ये अगर 5 रुपए कर्जदार है तो ये 4 रुपए कर्जदार है, तो ये कम रुपए कर्जदार है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ये और ध्यान रखना, 0 और माइनस संख्या में हमेशा 0 ही अधिक होता है, माइनस संख्या कम होता है। हम लोगों ने 2.2 को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब आपके वोटिंग के हिसाब से जो आप लोगों ने वोटिंग की है कि सर 9 अब बहुत से अधिक क्वेश्चन भी आता है कि सर 9.5 को स्टार्ट कीजिए, हालांकि हम लोग 5.1 को स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अब 9.5 की ओर बढ़ते हैं। तो आप मिलते हैं 9.5 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लीजिए स्क्रीनशॉट।